ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरम्। सर्ववेदान्तसिद्धान्त गोचरं तमगोचरं गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम् सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। ओके। प्रारब्धं पुष्यति वपुः इति निश्चित्य निश्चलः धैर्यमालम्ब्य यत्नेन स्वाध्यासापनयं कुरु। यही करना पड़ेगा। हाँ, अब देखिए, चिदात्मनि सदानंदे देहारूढ़ाम अहम दियाम निवेश्य लिंगमुत्सृज्य केवलो भव सर्वदा। तो चिदानंद में आत्मनि चिदानंदे आत्मनि देहारूढ़ाम अहम दियाम निवेश्य, जिस देह संबंधी अहम बुद्धि, देह में अहम बुद्धि को उस वहाँ पे निवेश्य, और कहते क्या है, लिंगम उत्सृज्य, सूक्ष्म शरीर को के साथ तादात्म्य छोड़कर केवलो भव सर्वदा। ठीक है, अहंकारम को ब्रह्मार्पण कर लो। वहाँ तक हमने देखा है कल 290। ठीक है, अभी 291। यत्रैषा जगदाभासौ दर्पणान्तःपुरं यथा तद्ब्रह्माहमिति ज्ञात्वा कृतकृत्यो भविष्यसि। यत्रैषा जगदाभासौ दर्पणान्तःपुरं यथा तद्ब्रह्माहमिति ज्ञात्वा कृतकृत्यो भविष्यसि। यत्र एषा जगद आभासः दर्पणान्तःपुरं यथा यथा दर्पणान्तःपुरम। देखिए, जहाँ
ये सारा जगत क्या है? विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोद्भूतं यथा निद्रया यस्साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्री गुरुमूर्तये नम इदं श्री दक्षिणामूर्तये। सेम ही उसी श्लोक का अर्थ यहाँ पे लाया है। विश्वम, दिस यूनिवर्स, बड़े दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम। यह विश्व जो है, यहीं पे क्या कह रहे हैं? यत्र येषा जगत, जगत माने विश्वम। कैसे हैं? इट इज ए सिटी रिफ्लेक्टेड इन द मिरर। दर्पण के अंदर प्रतिबिंबित नगरी जैसा है। क्या है यह जगत? दर्पण के अंदर प्रतिबिंबित हुआ एक नगर जैसा यह जगत ब्रह्म में भास रहा है। दोबारा बोलो। यह जगत जो है ब्रह्म में कैसा है? उसको बोलो। तो शुरू किया हमारा वो, उनको सबको मुंह बंद करके बोलो बोलो। जिसका कान ठीक से काम नहीं करता उसको लगता है कि बहुत धीरे से बोल रहा हूं। देखिए, एक उदाहरण के द्वारा, ये बहुत बड़ा गंभीर श्लोक है ये, थोड़ा गहरे जाएं। ये दृश्य हमको जो दिखाई दे रहा है, ये जगत, विश्वम विविधम भाति इति विश्वम, ना अनेक प्रकार के नाम रूपों से भरा हुआ है जो विश्व जो है, तो बड़ी गंभीर गंभीर महात्माओं का ये बहुत ध्यान में जाने के बाद वहाँ का जो अनुभव है, वो अनुभव को यहाँ पे श्लोक के रूप में अवतरित किया है। किसने? शंकराचार्य जी। दक्षिणामूर्ति स्तोत्रम उन्होंने लिखा है, विवेक चूड़ामणि भी उन्होंने लिखा है। तो याद दिला रहा है हमको। क्या कहते हैं? विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम। दर्पण के अंदर जो प्रतिबिंबित होता है हुआ नगरी जैसा, ये सारा विश्व ब्रह्म में दिखाई दे रहा है। क्या कहा है इधर? ये संसार जो है, सारा जगत जो है, प्रतिबिंब में ब्रह्म के प्रतिबिंब, और ब्रह्म के प्रतिबिंब दर्पण के अंदर ब्रह्म में कैसा है जगत? दर्पण के अंदर नगरी जैसा। यत्र येषा जगत आभासः दर्पणान्तः पुरम। यथा, पुरम माने नगर, शहर, यथा जस्ट एज तद ब्रह्माहम इति ज्ञात्वा कृतकृत्यो भविष्यति। मैं जगत नहीं हूं, जिसमें प्रतिबिंबित हुआ वह ब्रह्म मैं हूं, ऐसा जानकर कृतकृत्य हो जाओ। अब इसका थोड़ा गुरुदेव का यहाँ पे कमेंट्री के अंदर कुछ कुछ बातें हैं, और भी कुछ बातें हैं, हम सब थोड़ा धीरे धीरे देखेंगे। ये माया क्या करती है? ब्रह्म को जगत के रूप में दिखा रही है। ब्रह्म को जगत के रूप में दर्शन
दिला रही है, करा रही है ब्रह्म। वही ब्रह्म नक्षत्र के रूप में, वही ब्रह्म गति के रूप में, वही ब्रह्म काल के रूप में, वही ब्रह्म दृश्य के रूप में, देश के रूप में, काल के रूप में, समय के रूप में, काल मन समय हो गया, देश काल वस्तु के रूप में, गति के रूप में, नाना प्रकार के रूप में ब्रह्म को ही दर्शा रही है। कौन? माया। माने माया के द्वारा ब्रह्म अपने आप को इस रूप में प्रकट हो रहे हैं। कैसे प्रकट हो रहे हैं? उदाहरण दे रहे हैं। दर्पण में प्रतिबिंबित, दर्पण के अंदर प्रतिबिंब जो पड़ता है शहर का, कोई नगर का, वैसा ही ब्रह्म में ये जगत स्थित है। तो गुरुदेव कहते हैं प्रतिबिंब में क्या है? लैटरल इन्वर्शन टेक्स प्लेस। आप दर्पण के सामने खड़ा होकर दाहिने हाथ ऊपर उठाओगे, आप बाएं हाथ, इसको कहते हैं लैटरल इन्वर्शन, नंबर 1। और माने इसमें जो सच है, सच के रूप में कुछ भी दिखाई नहीं देता। ठीक है, तो देखिए क्या लैटरल इन्वर्शन कैसे हुआ? गुरुदेव कहते हैं इस कमेंट्री में ही और कई जगह पे भी, दक्षिणामूर्त स्तोत्र में भी, उनकी व्याख्या में कहते ब्रह्म तो अनंत और प्रतिबिंब में जो दिखाई देता है वो तो शांत, लैटरल इन्वर्शन। दूसरा क्या है? ब्रह्म तो सुखमय, आनंदमय है। जब प्रतिबिंब संसार के अंदर दुख ही भरा हुआ है, और प्रतिबिंब आनंद तो, ब्रह्म तो संपूर्ण, ये तो असंपूर्ण, वो संतोष, ये तो असंतोष, वह तो चैतन्य, ये तो जड़, वो अनंत, ये अंत, शांत वाले। अब 4 बातें इसमें हैं। क्या बातें हैं? दर्पण के बिना प्रतिबिंब पड़ना असंभव, सबसे पहला। इसका मतलब क्या? दर्पण क्या हुआ? दर्पण में अधिष्ठानत्व है, अधिष्ठानत्व। 4 बातें मैं कह जा रहा हूं। दर्पण में अधिष्ठानत्व, दर्पण नहीं है तो प्रतिबिंब संभव नहीं है। दर्पण है तो प्रतिबिंब है। सो प्रतिबिंबित नगर का आधार क्या है? दर्पण। सो दर्पण क्या हुआ? अधिष्ठानत्व। दर्पण में, मिरर में क्या है? अधिष्ठानत्व है, सबस्ट्रैटमनेस, सबसे पहली बात है। दूसरी बात क्या है? दर्पण में सत्यत्व है। प्रतिबिंबित नगर मिथ्या है मगर दर्पण सत्य है। ब्रह्म में प्रतिबिंबित जगत मिथ्या है, ब्रह्म सत्य है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। कैसे? जैसे ब्रह्म दर्पण, ब्रह्म रूपी दर्पण में जगत का प्रतिबिंबित जो पड़ रहा है, ब्रह्म के अंदर दिखाई दे रहा है, वो कैसे है? वो मिथ्या। और ब्रह्म क्या है? दर्पण क्या है? सत्यत्व, अधिष्ठान। अधिष्ठान है, अधिष्ठान माने वो मिथ्या अधिष्ठान नहीं है, मिथ्या अधिष्ठान नहीं है, सत्य है। जो अधिष्ठान है वह सत्य है। वह अधिष्ठान क्या है? त्रिकाल अबाधित वस्तु है। वो अधिष्ठान मिथ्या नहीं है, अधिष्ठान तात्कालिक नहीं है, अधिष्ठान शाश्वत है। सो दर्पण में पहला क्या है? अधिष्ठानत्व। और जो अधिष्ठान क्या है? सत्यत्व।
तीसरा, किसी भी प्रकार का दर्पण के साथ नगर का, प्रतिबिंबित नगर का संबंध नहीं होता। दर्पण असंगत्व। सो दर्पण में तीसरा क्या है? असंगत्व। सो पहला क्या है? दर्पण अधिष्ठान है प्रतिबिंबित नगर का, वो अधिष्ठान सत्य है। और तीसरा क्या है? असंग है। नगर में कुछ भी हो जाए, नगर में कोई भी किसी प्रकार का परिवर्तन हो जाए, नष्ट हो जाए, दर्पण को कुछ नहीं होता, दर्पण का नाश नहीं होता। दर्पण शाश्वत है, सत्यत्व है, अधिष्ठानत्व है और असंगत्व है। अच्छा, और तीसरा क्या है? दर्पण में अद्वितीयत्व है, एक ही है। एक ही दर्पण में नानात्व की भ्रांति, एक ही ब्रह्म में नानात्व की भ्रांति। तो अब क्या कह रहे हैं? ब्रह्म में, ब्रह्म कौन है? आत्मा। तो मुझ में जैसे दर्पण के अंतर्गत अंदर नगर का आभास पड़ता है, प्रतिबिंब पड़ रहा है, इसी तरह ये दृश्यमान नगरी रूपम जगत मुझ ब्रह्म चैतन्य में प्रतिबिंबित हो रहा है। और मैं कौन हूँ? इसका अधिष्ठानत्व हूँ, इसका सत्य के आधार है। मैं सत्य हूँ, मैं अधिष्ठान हूँ। तीसरा क्या है? मैं असंग हूँ। और चौथा क्या है? मैं अद्वितीय हूँ। ये बात हो गई, चार बात। तो इसलिए यत्र येषा जगत आभासः दर्पणान्तःपुरम यथा, हाँ, तद ब्रह्म अहम अस्मि इति ज्ञात्वा, जिस ब्रह्म में ये सब जगत आभास रूप में स्थित है वह ब्रह्म मैं हूं, मैं नगर का टुकड़ा नहीं हूं। अपने आप को प्रतिबिंबित नगर में एक टुकड़ा मत मानो। मैं वह ब्रह्म हूं। तो तद ब्रह्म अहम अस्मि इति ज्ञात्वा, अनुभव प्राप्त करके, जानकर, बस एक ही लक्ष्य रखना है, जन्म जन्म एक ही एजेंडा, इसी जन्म में खत्म होना चाहिए हमारी यात्रा। कभी भी हो सकता है, पर्दा उठाना है, कभी भी हट जाएगा। कभी भी हट सकता है, किसी को भी हट सकता है। इसलिए ग्रेट महात्मा से दैट पर्दा कभी भी हट सकता है, एक बार अनुभव का झलक भी लग सकता है, मगर वासनाओं के कारण उसमें स्थित होना टाइम लगता है। मगर स्थित होना आसानी से, उस यात्रा एक बार झलक लेने के बाद आगे स्थित होने की जो प्रक्रिया है वो आसानी से हो जाएगी। क्यों? अनुभव सिद्ध है ना, एक बार अनुभव मिला ना। जैसे कि मैन ईटर टाइगर, एक बार नरमांस का टेस्ट किया एक शेर ने, बाद में पीछे छोड़ेगा नहीं। एक बार हम ये शरीर नहीं है ऐसा अनुभव हुआ हो, एक बार, फिर बाद में ब्रह्मानुभूति एक बार हुआ हो। इट इज दैट्स व्हाई ग्रेट मास्टर्स हैव सेड enlightenment is not a sudden experience,
इट इज ए सीरीज ऑफ एपिसोड्स। ये पूरा मिस्टिक्स कह रहे हो कि बात मैं कह रहा हूं आपसे। धीरे 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 खुलता जाएगा। इसको कहते हैं ब्रह्मविद, ब्रह्मविद्वर, ब्रह्मविद वरिष्ठ। हमारे शास्त्रों में कहा गया ब्रह्मविद, ब्रह्मविदतर, ब्रह्मविद वरिष्ठ। इसमें फिर ग्रेड्स ऑफ रियलाइजेशन हमारे शास्त्रों में कहा गया। ग्रेड्स ऑफ रियलाइजेशन, परिव्राजका, कुटीचका, सन्यासी, बहुत सारे साधक के लिए भी बहुत सारे चाहिए। ठीक है, तो ये है यत्र एषा जगत तद ब्रह्म अहमस्मि इति ज्ञात्वा कृतकृत्यो भविष्यसि। सो देयरफॉर माया क्या कह रही है? माया ब्रह्म को ही नानात्व के रूप में दिखा रही है। ओनली ब्रह्मन इज अवेलेबल। कुछ भी स्थाणु हो, शिवा का नाम क्या है? स्थाणु, गति शून्य स्थाणु हो। ब्रह्म में कोई गति होने का संभावना ही नहीं है। सागर के बीच में चले जाओ, अंदर गहराई के अंदर, हर जगह पानी ही पानी भरा है, कहाँ हिलेगा? जगह ही नहीं है वहां पे हिलने के लिए। या न तो कम से कम यू इमेजिन सरफेसलेस, उपरतल भाग जिसका नहीं है, और किनारे, जिस सागर का किनारा नहीं है, जिस सागर का ऊपरी भाग भी नहीं है, उस ऐसे सागर में गति कैसे है संभव बताओ? वो अनंत सागर हो गया। ये उदाहरण में कुछ लोप हो सकता है, मगर भाव को लेना चाहिए आप। फिर भी आप कहोगे वहां पे कुछ गति हो सकती है, देयर इज अ गैप इन बिटवीन द एटम्स ऑफ द वाटर। ऐसा मत सोचो। उदाहरण इसलिए दिया जाता है, असली चीज को समझाना मुश्किल है तो उदाहरण बोलते हैं। उदाहरण माने उसमें कमी हो जाती है। देयर इज नो परफेक्ट एग्जाम्पल। Why there is no perfect example? Example itself is added because you cannot explain about the perfect state. Therefore example is brought. Okay? और कहते हैं यत् सत्यभूतं निजरूपमाद्यम् चिदद्वयानन्दमरूपमक्रियम् तदेत्यमिथ्या वपुरुत्सृजेत शैलोषवद्वेषमुपात्तमात्मनः। यत्सत्यभूतं निजरूपमाद्यं चिदद्वयानन्दमरूपमक्रियं तदेत्यमिथ्या वपुरजेत शैलोषवद्वेषमुपात्तमात्मनः। यत्सत्यभूतं, सत्यभूतम जो है वास्तविक रूप से मूलतः जो सत्य है। सत्य माने शाश्वत, प्योर एग्जिस्टेंस, हमेशा के लिए। और वो सत्य क्या है? आपसे भिन्न नहीं है। निजरूपमा, निजरूपम तो अपना ही स्वरूप है। जो ब्रह्म ब्रह्म कहते जाओगे, जब जब ब्रह्म का बात हम सुनते हैं, उसका अर्थ कैसे निकल रहा है? अहम। अहम भाव नहीं आता है। अहम भाव माने अहंकार नहीं। यहाँ पे चांदोग्य में देखेंगे इसका, आई थिंक चांदोग्य में, यहाँ पे भी कहीं इधर आएगा, वही चुड़ावन में आगे आएंगे। अहम भाव नहीं है, चांदोग्य में भी आएंगे, थोड़ा देखेंगे। तो यहाँ पे जैसे ब्रह्म सुना, ब्रह्म
सुनते ही हमको लगता है कि हम ब्रह्म से अलग है, ब्रह्म वस्तु अलग कोई चीज है। जैसे कि मैं आपका नाम लेता हूं, आपका अनुभव क्या है? मैं। हाँ, स्वामी चिद्रूपानंद, मैं। कोई पुकारे नाम, मैं कैसे समझता हूं? मैं के रूप में समझता हूं, परोक्ष रूप में नहीं, अपरोक्ष के रूप में। अब देखो, ब्रह्मा परोक्ष, यही अज्ञान है, यही माया है। तो ब्रह्म नाम सुनते ही परोक्ष रूप में हम सोचते हैं। इंद्रिय प्रत्यक्ष तो हो ही नहीं सकता ब्रह्म। यहां पे क्या कह रहे हैं? यत् सत्यम निज रूपम, यत् सत्यभूतम निज रूपम। जैसे कि हम सबका वास्तविक नाम क्या है? ब्रह्म। डुप्लीकेट नाम क्या है? अपना अपना नाम जो दिया है टेम्पररीली। वास्तव में बताओ, अरे प्रत्येक जन्म में आपका नया नया नाम, नया नया रूप, नया नया शरीर। कौन सा नाम आपका है बताओ? और कौन सी पत्नी आपकी है? समझ, ऐसे मत पूछो बात गड़बड़ हो जाएगी। प्रत्येक जन्म में एक पति एक पत्नी, पत्नी के लिए पति, पति के लिए पत्नी और बच्चे। और कौन सी पत्नी आपकी है बताओ? और कौन सा पति आपका पति है, आपकी पति है? देफोर यहां पे कहा गया निज रूपम, माने आपका ही अपना ही स्वरूप, और वह आद्यम। आद्यम माने अनंत, अनंत, जिसका अंत नहीं है वह आदि है। जो आदि जिसका अंत नहीं है, यहां पे वो आदि लेना है, क्योंकि आदि का अंत होता है। यहां पे आदि माने सबसे प्रथम, सबसे पूर्व, आदि। वह क्या है? चित्त, चित स्वरूप। और चित्त क्या है? अद्वय आनंदम, अद्वय आनंदम। जो अद्वय है, जो ज्ञान स्वरूप है, वह चित्त है, ज्ञान स्वरूप। वह अद्वय है, एकमेव अद्वितीयम ब्रह्म। और आनंद है, वह क्या है? आनंद ब्रह्म और अक्रियम। आनंदम अरूपम, अरूपम जिसका नाम रूप नहीं है, अक्रियम जिसमें क्रिया नहीं है। तदेत्य, उसको प्राप्त करके। किसको? यत् सत्यभूतम निज रूपम आद्यम चित अद्वय आनंदम अरूपम अक्रियम। ऐसा इस ब्रह्म तत्व को एत्य प्राप्त करके मिथ्यावपुः उत्सृजेत, ये मिथ्या रूपी शरीर को, सूक्ष्म शरीर को, स्थूल शरीर को उत्सृजेत, त्याग दो भैया, छोड़ दो, मिथ्या है। वास्तव में बताना है, डराना नहीं है आपको, बाद में आएगा। तो शैलूषवद वेशमुपात्तमात्मनः, शैलूष एक अभिनेता, एक एक्टर, जैसा अपना कॉस्ट्यूम वेश को छोड़कर चला जाता है घर, इसी तरह तुम इस नाटक को बंद करो, अपना घर लौटो। बहुत हो गया, बहुत हो गया नाटक इस नाटक को बंद करो, अपना घर लौटो। सार वही है, तत्व वही है, मगर अनेक अनेक एंगल्स से, कोणों से बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है।
तो एक है। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट वन। सर्वात्मना दृश्यमिदं मृषैव नैवाहमर्थः क्षणिकत्वदर्शनात् जानाम्यहं सर्वमिति प्रतीतिः कुतोऽहमादे क्षणिकस्य सिद्ध्येत् सर्वात्मना दृश्यमिदं मृषैव नैवाहमर्थ क्षणिकत्वदर्शनात् जानाम्यहं सर्वमिति प्रतीतिः कुतोऽहमादे क्षणिकस्य सिद्ध्येत्। सर्वात्मना दृश्यमिदं मृषा एव, माने किसी भी एंगल से देखो, सर्वात्मना सब और से, बिल्कुल एकदम सब और से, फ्रॉम ऑल एंगल्स, सर्वात्मना इदम दृश्यम मृषा एव, दृश्य जो है वह मृषा ही है। मृषा मीन्स मिथ्या। अच्छा, दृश्य मिथ्या है, दृष्टा कौन है? वो भी मिथ्या है। देखिए, ये बहुत गंभीर विचार है, शास्त्रों में प्रमाणों में विचार किया है। इसका जवाब मैं दूंगा नहीं अभी। देखो, आप कुर्सी को देखा है, कुर्सी को देखने के बाद कुर्सी का दृष्टा बना या दृष्टा बनने के बाद कुर्सी को देखा? आप जवाब मत देना, बिकॉज आई एम नॉट गोइंग टू एनालाइज दैट थॉट। कुर्सी को देखने से पहले कुर्सी का दृष्टा कैसे बनोगे? माने कुर्सी को देखने से पहले कुर्सी का दृष्टा नहीं है। तो मतलब क्या है? कुर्सी के साथ साथ कुर्सी का दृष्टा भी सृष्टि, इसका भी सृष्टि किया गया। जब तक आप कुर्सी की वृत्ति मन में नहीं जाती, वृत्ति व्याप्ति नहीं होगी, तो कुर्सी अंदर नहीं गया आपको, आपके अंदर, माने वृत्ति तो नहीं गई अंदर, वृत्ति व्याप्ति हुई। वृत्ति व्याप्ति होने के बाद उस वृत्ति को देखने वाला जो है वो कुर्सी का दृष्टा है। वहां पे त्रिपुटी हो गई, दृष्टा, दृश्य और दर्शन, अनुभव, प्रमाता, प्रमेय, प्रमाण। कुर्सी को देखा है, कुर्सी के बाद आप सर मोड़कर टेबल को देखा। जब टेबल को देखा, टेबल की वृत्ति हो गई, मन आकृति ली, टेबल की आकृति, तो टेबल का दृष्टा देखने वाला हुआ, त्रिपुटी हुई। तो पहले त्रिपुटी कहाँ गई? जो कुर्सी का दृष्टा, कुर्सी को देखने वाला, जो वो तो लुप्त हो गया, क्योंकि वृत्ति, एक ही वृत्ति एक काल में होता है। ठीक है, तो दृश्य मृषा हम कहते हैं मिथ्या है, तो दृष्टा कौन है? वो भी मिथ्या है।
दृष्टत्व कौन है? जिसको कहते हैं अहम। अहम क्या है? अहम इज द लोकस ऑफ द बंडल ऑफ पास्ट कहते हैं। सभी अनुभवों में अहम 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 जो जागृत हुआ, उस इन्हीं सारे अहमों को, माने द थॉट्स of I-ness, the I, the knower of I, the knower of chair, knower of the table, like that memories of I, ego. Sukhi ego, dukhi ego, seer of kursi, seer of table, these I's are formed. And the bundle of I's, memories, is called ego, an entity, snowballed itself into an entity. उस एंटिटी के अंतर्गत भूत भविष्य वर्तमान काल को हटा दो तो एंटिटी नहीं रहेगा। ये कह रहे हैं, जब मैं कहता हूं दृश्य पदार्थ मृषा एव न एव अहम अर्थः क्षणिकत्व दर्शनात्, अहम भी मैं सत्य नहीं हूं। क्यों? क्षणिकत्व, क्षणिकत्व माने अहम प्रत्येक वस्तु के साथ, प्रत्येक अनुभव के साथ इसका उदय, फिर अहंकार बदलता रहता है, वह क्षणिक है, तो वो भी मृषा है। जब दृश्य पदार्थ बदलता रहता, जान सुनिए, इंग्लिश में कहना तो इंग्लिश बोलूंगा, क्या इंग्लिश बोलो? यहाँ पे हिंदी में भी समझ में नहीं आता आपको। दृश्य पदार्थ के लगातार परिवर्तन में अहंकार का भी, देखने वाला का भी परिवर्तन जो होते जा रहा है, जब दृश्य मिथ्या है, मृषा है, और देखने वाला भी उसके साथ ही उसका जन्म लेकर फिर अंतर्धान होते जा रहा है, तो हम भी मृषा है। तो फिर अभी आता है, कौन कह सकता है कि मैं सब कुछ जानता हूं? क्योंकि जानने वाला मृषा है, जानने योग्य दृश्य वस्तु भी मृषा है। अब ये कहां से विचार आया कि मैं सब कुछ जानता हूं? वे कह रहे हैं, जानामि अहम सर्वम, इन्वर्टेड कामास, आई नो एवरीथिंग ऑल। ऑब्जेक्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ परसेप्शन is mrisha, mithya. It is only perception. The ego, which is relatively born with every experience itself, also is kshanikam, constantly changing. Therefore, there is no standard ego. The ego is not standard, it's constantly changing. Objects are changing. Even these two are changing, continue. Triputi comes, Triputi arises, Triputi dissolves. Then there is something, memory is passed on from one Triputi to other Triputi, and that bundle of memory is showing as a bhoot. That bhoot name is called ego. Now when everything is changing, aham hi nahi hai, ego itself is a mithya, janami aham sarvam iti. Pratitihi, this thought, I know that, kutaha. Where is this thought you are entertaining that I know all? अब देखिए, सुबह से लेकर के मैं तो 1000 बार सब लोग यूज करते हैं, मैं सब जानता हूं, मैं सब जानती हूं। कुतः इज आस्किंग। अहम आदेहे क्षणिकस्य सिद्ध्येत, क्योंकि अहम इत्यादि क्षणिकः, अहंकार इत्यादि सब कुछ
क्षणिक होने से मैं जानता हूं कैसे सच सोच सकता है? ऐसा सोचना, सोच भी संभव नहीं है। Therefore, a mysterious bundle is ego. Ego is a false entity. मेघ क्या है बताओ? मेघ पानी का बूंद बरसने से पहले, ठीक है, द ड्रॉपलेट्स ऑफ मॉइस्चर वाटर, ठीक है, मेघ। और मेघ की आकृति से कोई आकार बना, उस आकार में कितना सच है बताओ? उस आकृति में क्या सच्चाई है? दिखाई तो दे रहा है। सिमिलरली द अहम 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 मैं जो मैं कह रहा हूं, एक्चुअली दैट एंटिटी इटसेल्फ इज फॉल्स। दिस इज व्हाट इज सेड हियर। अहंकार तो बदलता रहता है, कौन सा अहम मैं हूं फिर? Go deep into contemplation, thinking, nididhyasana. Therefore, great masters say, Upanishad say, Vedanta says, you yourself is mithya. जो आई जो कहते हैं बैठा है इधर, that entity itself is unreal. There is nothing like soul. There is nothing like jiva. बात हो गई? There is nothing like jiva as vachyartha. What is the lakshyartha of jiva? Shuddha chaitanya. Brahma. Jivo brahmaiva naparaha. That jiva is there as brahma vastu. Jiva as sansari, it never exists. It's a myth. संसारी जीवा जिस अहंकार के साथ मेरा तादाद में, हमारा तादाद में रखकर हम जी रहे हैं कि मैं वो हूँ, ये हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं बुरा हूँ, मैं ये करती हूँ, मैं कभी सोचती नहीं हूँ, मैं तो वैसे, मैं वैसा हूँ, मैं वैसा हूँ। हर व्यवहार में अहंकार को लाते हैं ना भैया। Therefore, a great महात्मा gave mantra. He says, नाहम अस्मि। जो मैं जो मैं कहता हूँ, मैं ही नहीं हूँ। जो कहने वाला, बकने वाला जो मैं है ना, जो बकने वाला मैं, बक 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 करने वाला, वो मैं ही नहीं है। शुद्ध हम बकता नहीं, बकने वाला शुद्ध नहीं है। Therefore, रमण महर्षि डाल से मौन हो जा बाबा, तो बकने वाला नहीं है। जो बकना बंद करोगे तो अपना स्वरूप बाहर आएगा। हम क्या बकते रहते हैं? बकना बंद करोगे, इसी जन्म में आपको मुक्ति मिल जाएगी, पक्का। मे बी इन 24 आवर्स, 1 आवर, इसी क्षण एकदम बकना बंद कर दिया, आत्म साक्षात्कार हो गया। तो कहते हैं अहंकार जो है, हम नहीं है। इट इज एन एंटिटी, फॉल्स एंटिटी। It's an entity, non-existing entity given a status of reality. जैसे कि स्वप्न पुरुष।
स्वप्न में जो व्यक्ति बिल्कुल नहीं है, उसको सत्ता ही नहीं है स्वप्न पुरुष का, जगते ही विलीन हो गया, कहाँ गायब हो गया, था ही नहीं वो। Therefore, Mahatma says, अहम पदार्थस्त्वहमादि साक्षी नित्यं सुषुप्तावपि भावदर्शनात् ब्रूते यजो नित्ययुति श्रुति स्वयं तत्प्रत्यगात्मा सदसद्विलक्षणः। अहम पदार्थस्त्वहमादि साक्षी नित्यं सुषुप्तावपि भावदर्शनात् ब्रूते यजो नित्य इति श्रुति स्वयं तत्प्रत्यगात्मा। अहम पदार्थः तू अहमादि साक्षी। अभी देखिए, आई एम द विटनेस ऑफ आई एटसेट्रा। आई एम द विटनेस ऑफ आई माने अहंकार रूपी अहम का साक्षी शुद्ध अहम मैं हूं। क्योंकि पिछले श्लोक में कहा गया कि अहंकार क्षणिकत्वात्, तो मैं कौन हूं? उस क्षणिक अहंकार का भी साक्षी है आप। तो आप जानते हैं कि नहीं आपका अहंकार बढ़ रहा है, आपका अहंकार कम हो रहा है, आपका अहंकार ये हो रहा है, आप जानते हैं ना? तो जानने वाला कौन है? वो जानने वाला शाश्वत है, वो तो अव्यय है, चेंजलेस। तो इसलिए कहा गया मुंडकोपनिषद में दो पक्षी, पेड़ पर दो पक्षी, एक नीचे बैठा हुआ पक्षी और ऊपर बैठा हुआ पक्षी। पिप्पलम स्वादुवत्ती, ये नीचे बैठा हुआ पक्षी फल खा रहे हैं। कौन सा फल? कभी मीठा कभी कट्टे। जब कट्टे फल खाते हैं रोता है, मीठा फल खाते ही बहुत अच्छा चिल्लाता है, गाता है चिड़िया। फिर बाद में बार मार खाकर ये कब तक मैं खट्टा मीठा खाता रहूं? बीच बीच में ऊपर देखता है, वो तो शांत बैठा है, ना खट्टा ना मीठा। भाई इतना ऊपर बैठा, एक थोड़ा कदम ऊपर जाएगा भी, फिर वहां ऊपर जाने के बाद वहां पे खट्टा मीठा मिलता है। मान प्रत्येक लोक में ऊपर जा रहे हो, आपकी यात्रा में खट्टे मीठे मिलते रहते हैं, खट्टे मीठे। खट्टा अनुभव, मीठा अनुभव। मीठापन क्या है? और यार नाम आ गया, कीर्ति बढ़ गई, उसमें भी खट्टापन होता है। कोई ना कोई इतने कीर्ति प्राप्त करने के बाद कोई कहता है पागल, कहता है बस इतना हो गया। अहंकार पर चोट, फिर खट्टापन भोगना पड़ता है। फिर ऊपर देखता है, माने जब मार खाते हैं ना तभी ऊपर देखते हैं। इसको कहते हैं स्मशान वैराग्य। या प्रसूति वैराग्य। ये वैराग्य बाबा ये बहुत हो गया, कुछ नहीं चाहिए। फिर वही कहानी, स्मशान में वैराग्य, वापस आ गया, सब भूल गया, सब दुनिया में वही व्यवहार। तो जब बीच बीच में ये पक्षी ऊपर उठकर देखता रहता है। इसी तरह अहम पदार्थस्तु अहम आदि साक्षी। फॉल्स आई का साक्षी कौन है? झूठा अहम, जो परिवर्तनशील अहम, जो मिथ्या अहम का साक्षी शुद्ध अहम मैं हूं, क्योंकि मैं जान रहा हूं।
और नित्यम सुषुप्तौवपि भाव दर्शनात्, और मैं नित्य हूं सदैव सुषुप्तौ, निद्रा में भी मैं हूं। निद्रा में दूसरा अहंकार नहीं है। मुझे नाच नचाने वाला अहंकार जो जागृत अवस्था में उपलब्ध होते हैं वह निद्रा में नहीं है। निद्रावस्था में उसका भी मैं जानता हूं, क्यों? भाव दर्शनात्। निद्रा में मैं अभाव नहीं होता हूं, वह भाव है। भाव माने पॉजिटिव प्रेजेंस। आप कैसे कहोगे कि आप है? क्योंकि अहंकार नहीं है, अहंकार नहीं है तो इसीलिए निद्रा में सुख प्राप्त किया मुझे। मैं सुखेन निद्रा मया अनुभूयते, सुख से मैं सोया हूं, सुख प्राप्त किया हूं। वहां पे कुछ भी नहीं था, संसार नहीं था, तो आप तो है। तो भाव दर्शनात् नित्यम, आप नित्य है, क्योंकि निद्रा में भी आप तो है। तो अहम पदार्थ तो अहम आदि साक्षी नित्यम सुषुप्तावपि भाव दर्शनात्। मैं नित्यम सुषुप्त में भी हूं। कैसे? मैं भाव दर्शनात्, आई नो द प्रेजेंस, आई एम प्रेजेंट। और ब्रूते ह्यजे नित्य इति श्रुति स्वयं, श्रुति स्वयं कहती है, श्रुति ही ब्रूते स्वयं, स्वयं ब्रूते। कैसे कहते? अजहा नित्य इति। श्रुति कहती है आपका स्वरूप क्या है? अजहा। अज माने अजन्म। अहंकार का, परिच्छिन्न अहंकार का जन्म होता है, प्रत्येक अनुभव में उसका उदय, अनुभव के बाद विलीन। सुख का हुआ, सुखी रूपी अहंकार का उदय हुआ, सुख चला गया, सुखी रूपी अहंकार विलीन हो गया, फिर दुख आया, दुखी हो गया, तो सुखी दुखी सुखी दुखी सुखी दुखी। chameleon bird, changing colors. Therefore, तत् प्रत्यगात्मा, वो प्रत्यगात्मा क्या है? सद असद विलक्षण, माने स्थूल और सूक्ष्म से, शरीर से अलग, सत असत से विलक्षण स्वरूप है मेरा जो है, वह भाव है, शाश्वत है, माने नित्य है, वो शुद्ध अहम है, जो अहंकार का भी साक्षी है। ऐसा जो श्रुति कहती है वह मैं हूं। तो दैट अवेयरनेस में रहना है, बस अवेयरनेस। अहम पदार्थस्तु अहम आदि साक्षी नित्यम सुषुप्तावपि भाव दर्शनात् ब्रूते ह्यजो नित्य इति श्रुति स्वयं तत्प्रत्यगात्मा। प्रत्यगात्मा ने अपनी आत्मा सदसद विलेक्षण। थोड़ा गंभीर श्लोक है ये सब। हाँ जी, बढ़िया है। विकारिणाम सर्व विकार वेत्ता नित्या विकारो भवितुम समर्हति। मनोरथ स्वप्न सुषुप्तिषु स्फुटम् पुनः पुनः दृष्टमसत्त्वमेतयोः। विकारिणां सर्वविकारवेत्ता नित्या विकारो भवितुं समर्हति। मनोरथ स्वप्न सुषुप्तिषु स्फुटं पुनः पुनः दृष्टुमसत्त्वमेतयोः। तो गंभीर गंभीर श्लोक है।
देखिए, विकारिणाम, विकारिणाम माने क्या क्या? विकार, विकार माने परिवर्तनशील विकार। अच्छा, विकारिणाम माने परिवर्तन होने वाली वस्तुओं में क्या क्या है? शरीर बदल रहा है, ठीक है, मन बदल रहा है, दृश्य प्रपंच बदल रहा है, भावना जगत बदल रहा है, बुद्धि तो बदलती है। आपका विचार बाद में विचार नहीं रहेगा। अचानक प्रेमावेश, अचानक क्रोधावश। विकारिणाम, इन सारे विकारों को जानने वाला विकार वेत्ता। अब जानने वाला, इन सारे विकारों को जानने वाला एक है। यदि जानने वाला नहीं होता, इन विकारों को जानने वाला नहीं होता, तो विकार के बारे में बात करने वाला कौन हो सकता है? और प्रत्येक विकार से यदि विकार वेत्ता भी बदल रहा है, बदल रहा हो, तो इन सारे विकारों को एक की वेत्ता होना संभव नहीं है। समझ में आ गया? Either you are not listening or my Hindi is difficult. If for every change, the knower of the change also is changing, then who would know all the changes? Nobody. There will not be any knower of all the changes. Because knower of every change, knower of change A is not the knower of change B, is not the knower of change C, is the knower, not the knower of change D, etc., etc. If these knowers are changing, there is one knower, changing knower, unchanging knower. Changing knower is ego, unchanging knower is you. एंड विकार वेत्ताओं में क्या है? अहंकार भी विकार वेत्ता ही है, विकार है। अहंकार भी विकार वाला में है कि नहीं? अहंकार बदल रहा है ना। सो बदलता हुआ अहंकार को भी जानने वाला कोई बैठा है पीछे। तो कहते हैं सर्व विकारवेत्ता जो है, सारे विकारों को जानने वाला, वह नित्य है, वह नित्य अविकारी ही है, वह अविकारी ही होना है। यदि वो भी विकारी होता तो इन सारे विकारों को जानने वाला कोई नहीं होगा। तो माने एक है अविकारी, माने नित्य विकार वेत्ता। प्रत्येक वस्तु को जानने वाला वेत्ता अलग है। त्रिपुटी में प्रमाता ज्ञाता जो है वो अलग है। वो त्रिपुटी के साथ जन्म लेता, त्रिपुटी जाने के बाद अंतर्धान हो जाएगा। उस अहंकार वृत्ति जानने वाला जो ज्ञाता है, इन ज्ञाताओं का परंपरा का समूह ही एक बड़ा व्यक्तित्व बनकर आभास रूप में, मिथ्या रूप में बैठा है अंदर। He is carrying the entity, is snowballed itself into a big entity. Day by day, its size is increasing because memories are added to it.
experiences are added to it. बट इन सभी विकारों को जानने वाला विकारवेत्ता जो है वह नित्य ही होना है। नित्य विकारो भवितुम समर्हति। अब देखिए, मनोरथ स्वप्न सुषुप्तिषु स्फुटम पुनः पुनः द्रष्टुम असत्वम एतयोः। ये मिथ्या रूपी 3 अवस्थाओं में दिखाई देता है। एक है मनोरथ। मनोरथ माने मनोविकार। क्या देख रहे हैं? एतयोः माने इन दोनों का मिथ्यात्व। किन दोनों का मिथ्यात्व? शरीर पिंडता अभिमानिनो हो। अभी अगले श्लोक में आएगा। पिंडाभिमानिन्यो हो, पिंडताभिमानिनयो हो। अभिमानयो मीन बॉडी एंड उसके साथ अटैच किया गया अहंकार, पर्सन अटैच टू इट। एतयो हो मिथ्यात्वम, the false illusory nature of these two. When did you recognize that the body and the one attached to the body, the ego, both are mithya? Actually they don't have any substance. When do you realize this? In the 3 conditions. कब जानते हो? मनोरथ स्वप्न सुषुप्तिषु। मनोरथ में एजिटेशंस, माइंड कॉन्स्टेंटली एजिटेटिंग, you know it is not sticking to any object, it is dancing, it is ephemeral. नंबर 1 अगेन एंड अगेन। स्वप्न में आप जानते हैं बदलते जा रहा स्वप्न जगत। सुषुप्ति में भी एक दिन होता एक दिन नहीं होता, मिथ्या है। तो इसीलिए मनोरथ स्वप्न सुषुप्तिषु स्फुटम, एक क्लियर है। पुनः पुनः बार बार असत्वम एतयोः दृष्टम। द मिथ्यात्व, इन दोनों का मिथ्यात्व, शरीर और अहंकार इत्यादि का दोनों का मिथ्यात्व, बॉडी एंड द पर्सन अटैच टू इट, इन दोनों का मिथ्यात्व बारंबार मनोरथ में, स्वप्न में, सुषुप्ति में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, दृष्टिगत होता है। That means what? When mind is changing, you know it is illusion. You can see it clearly. If you apply, you can see it. In swapna, it is prasputam, very clear. स्वप्न अहंकार अलग है, निद्रा अलग है। मनोरथ में कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, मीन्स मूर्छा, मिथ्यात्व। मिथ्या में मूर्छा। Mind is just dreaming, imaginations. In these 3 states, mind is making us dance. मैंने जागृत, सुषुप्ति, स्वप्न अवस्थाओं में, मनोरथ जागृत अवस्था ले लो, सुषुप्ति और स्वप्न। This mind is mithyatvam of the mind is prasputam. He says, Acharya says, if you look at it, the illusory nature of these 3, mind functioning in this, the illusion in these 3 states, you will know your body is mithya. Why swapna sharir is mithya? Swapna ahankar is mithya. One who is attached to swapna sharir, कौन? स्वप्न पुरुष, वो मिथ्या है कि नहीं? सुषुप्त भी तात्काल, कभी होता है कभी नहीं होता, कभी अभाव, मन का अभाव, टेम्पररीली सस्पेंडेड, फिर मन उठता है, वो भी मिथ्या है। जागृत अवस्था में मनोरथ, मनोविकल्प, मनोराज्य मिथ्या ही है। कल्पना के आधार पर जीवन चल रहा है, सब काल्पनिक है व्यवहार में। तो दोनों का
मनोरथ के समय में शरीर और अहंकार का मिथ्यात्व, स्वप्न में स्वप्न शरीर और अहंकार का मिथ्यात्व, ये सब मिथ्यात्व तीनों अवस्थाओं में स्पष्ट है। तो देख रहे हैं, आस्किंग अस टू थिंक दैट दिस इज ऑल इल्यूशन, दोनों का। सो विकारिणाम सर्वविकारवेत्ता नित्य अविकारो भवितुम समर्हति, मनोरथ स्वप्न सुषुप्तिषु स्फुटम पुनः पुनः द्रष्टुमसत्वमेतयोः। स्थूल और सूक्ष्म शरीरों का मिथ्यात्व मनोकल्पना में, स्वप्न में और सुषुप्ति में बारंबार दृष्टिगत होता है। क्लियर? अतः देयरफॉर अभिमानम त्यज, अतोभिमानम त्यज मांसपिंडे पिंडाभिमानिन्यपि बुद्धि कल्पते। कालत्रयाभाद्यमखण्डबोधम् ज्ञात्वा स्वमात्मानमुपैति शान्तिम् उपैहि शान्तिम् अतोभिमानं त्यज मांसपिण्डे पिण्डाभिमानिन्यपि बुद्धिकल्पे। अतः तो करना क्या है? अभिमानम त्यज मांसपिंडे, इस मांसपिंड में अहम बुद्धि को त्यागो। इस मांसपिंड, अब देखिए, मांसपिंड के में अभिमान के कारण सारा जीवन का संसार चलता है। अपना मोह, अपना सौंदर्य का, अपनी कीर्ति, अपना नाम, अपने बड़प्पन, अपना सौंदर्य, अपना व्यवहार, अपने रिश्ते, सारा इन सब का आधार क्या है? शरीर। और इस शरीर के अभिमान के कारण सब कुछ बनता है। मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, पत्नी बात नहीं मानती, पति बात नहीं मानता, बच्चे बिल्कुल नहीं मानते। मैं गुरु को आदेश देने चली गई हूं, वो गुरु भी नहीं मानता। गुरु को समझा के आई हूं, गुरु समझता नहीं। एक्चुअली इफ यू थिंक, बस इस शरीर के कारण, मोह के कारण सब कुछ बन रहा है, बन गया, और क्या है? अतः इस शरीर में अभिमानन त्यज, बस अपना जमीन, मेरा क्षेत्र, मेरे घर, मेरे पोता, मेरे नाम, बाप रे क्या क्या है। होल व्यवहार इज बेस्ड ऑन बॉडी। आप बताओ, सेल्फी खींचना, बॉडी भेजना, शरीर का सौंदर्य, सब कुछ सब कुछ सब कुछ अभिमान के कारण। कौन है वो महात्मा जी? राम सुखदास जी। उन्होंने अपने जीवन में किसी को भी तस्वीर नहीं खींचने नहीं दिया, अपना तस्वीर। आप जानते हैं, साधक संजीवनी जो लिखा है गीता, राम सुखदास जी, कभी इनका तस्वीर नहीं मिलता आपको। कल्याण में सब कुछ आता है, उसमें बताया कि मरते टाइम में उन्होंने सब हटा दिए, नाम सब हटा दिया, सब मिथ्या है ना। राम सुखदास जी। हम तो मरने के बाद घर आके देखते हैं कि तुम्हारा तस्वीर लटका हुआ कि नहीं। नहीं लटका गया तो फिर स्वप्न में आते, बेटा स्वप्न फोटो तो रखो,
मैं आशीर्वाद देती हूँ। ये बड़ा मोह है बाबा, महामोह है। ये इस चक्कर में दूर होना है बस। अतः अभिमानं त्यज मांसपिंडे पिंडाभिमानिन्यपि बुद्धि कल्पते। और पिंड अभिमानिनी अभिमानिनी अपि बुद्धि कल्पते, बुद्धि में कल्पित किया गया, बुद्धि के द्वारा ये कल्पित है अभिमान। अहम और सूक्ष्म शरीर में अभिमान को छोड़ो, ये बुद्धि कल्पित है। सो कालत्रय अबाध्यम अखंड बोधम ज्ञात्वा, कालत्रय अबाध्यम जो तीनों कालों में अबाध्य है। कौन सा अबाध्य? सत्यम, तो सत्य है तीनों कालों में जो अबाध्य है वह अखंड है, बोध स्वरूपम, अनुभव स्वरूपम, आनंद रूपम ज्ञात्वा स्वात्मानम उपैहि शांतिम, अपने आप को पाकर शांतिम पावो। अपने आप में माने अपने आप में स्थित होकर अपने आप को पाकर शांति को पावो। शांति माने अनुभव, एकदम शांति, शांति को पाओ। शांति माने मनस शांति नहीं। हम माना मनस शांति मांगते रहते, मनस शांति दो, मनस शांति दो। अब भाई मन को हटा देना, मनस शांति क्या मांग रहे हो? मन में शांति नहीं है, मन में जब तक मन है तब तक शांति नहीं मिलेगी। यू आर आस्किंग रॉन्ग क्वेश्चन टू गुरु। मन में शांति नहीं है, मन में शांति नहीं है। गुरु कहते हैं मन को उठा के फेंक दो। नहीं, कैसा फेंक नहीं सकती हूँ, मन को रखना चाहती हूँ मगर शांति भी चाहिए। तो गुरु क्या कहोगे? विथम ब्रैकेट्स बाढ़ में जाओ, तो संभव नहीं है। जब तक मन है तब तक मन में शांति नहीं होगी, क्योंकि मन का स्वभाव ही चंचल है। मन में शांति क्या है बेवकूफ? हाँ, मानसिक शांति क्या है? मानसिक शांति मिलता ही नहीं, आपको मिलेगा नहीं। विरुद्ध है डिजायर। शांति किसमें? अपने आप में शांति है, मन में शांति नहीं मिलेगी। हाँ, एक कुछ क्षण के लिए मन शांत हो जाएगा। जैसे कुत्ता 2-3 बिस्किट खिलाओ, शांति बैठेगा कुत्ता कुछ समय के लिए, बहु भूखने से पहले 2-3 मिनट के लिए शांत है, फिर बाद बहु भूखता है। भक कब भूखता है पता नहीं। फिर शुरू क्या हुआ तुम बैठो और बिस्किट खिला दो, खिचलाना नहीं। चुप, फिर भाव। ये मन है। ठीक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम सद्गुरुनाथ महाराज की जय।